में तीनों बॉयज को हैंगओवर के साथ दिखते हैं और एक लड़का बिखरे हुए कमरे को साफ करते हैं। तभी अलार्म की आवाज सुनकर तीनों उठ जाते हैं। फिर एपिसोड 1 शुरू होती है। नॉक नॉक हाउस जो कि रेंटल हाउस है। लाटे जो सीरीज की मेन लीड है वो भागते हुए वहाँ आते हैं। एक लेडी पूछती है क्या आप लाटे है? लाटे हाँ कहता है। वो लेडी कहती है मुझे लगा तुम नहीं आओगे। लाटे कहता है क्या मैं अंदर जाकर देख सकता हूँ? लेडी उसे हाउस दिखाकर पूछती है क्या आपने अभी डिसाइड कर लिया है कि आपको कौन सा रूम पसंद है? लेकिन मास्टर बेडरूम अंडर बाथरूम होने के कारण आप उसका यूज नहीं कर सकते। और एक और बात, यदि आप एक रूम रेंट पर लेते हैं तो आप केवल एक रूम का यूज कर सकते हैं। लाटे कहता है मैं अकेला आया था, मैं यहाँ हर कमरे में कैसे सो सकता हूँ? लेडी कहती है मुझे पहले यह कहना होगा आप कौन सा रूम रेंट पर लेंगे। लाटे कहता है एक छोटा कमरा ठीक है। एक्चुअली जब से मुझे पता चला कि यह घर यूनिवर्सिटी के पास है तब से यहाँ आने के बारे में सोच रहा था। फिर लेडी उसे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने देती है और उसे घर के की देते हुए कहती है तुम्हारा न्यू सेमेस्टर शुरू होने वाले है, यहाँ तुम्हें अकेलापन लगेगा। लाटे कहता है मैं अकेला नहीं हूँ। नेक्स्ट रात में अपने दोस्तों के साथ लाटे पार्टी करते हैं। नेक्स्ट सेकंड मेन लीड थनवा को हम देखते हैं। वो भी नॉक नॉक हाउस में रूम रेंट में लेने आते हैं। थनवा अंदर आते हैं और वहाँ पूरे रूम में इतनी ज्यादा गंदगी हो रखी थी कि वो लेडी से पूछता है क्या आपने इसे साफ करके नहीं रखा है? लेडी बताती है कि तुम्हारे हाउसमेट ने कल रात बहुत ज्यादा शराब पी ली इसलिए ये गंदगी है। थनवा कहता है तो मुझसे पहले भी कोई यहाँ रह चुका है, लेकिन जब मैंने बुकिंग के लिए फोन किया तो हाउस ओनर ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। लेडी कहती है ओ शायद वो भूल गया होगा क्योंकि उसे इसकी अर्जेंटली जरूरत थी। थनवा मास्टर बेडरूम चूज करते हैं और उसे लेडी ले आते हैं, लेकिन यहाँ लाटे अपने दोस्तों के साथ वही सो रहे होते हैं। लेडी कहती है लाटे उठो, तुम अपने कमरे में क्यों नहीं सोते? यह किसी और का कमरा है। लाटे पूछता है क्या रूम का ओनर आ गया? लेडी कहती है अब से ये थनवा का कमरा है, तुम सब बाहर निकलो। सभी बाहर निकलते हैं और लाटे उसके कान में कहता है तुम्हारा बेड सॉफ्ट है। एक दिन लाटे अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहे होते हैं। जब वो थनवा को देखते हैं तब वो अनकंफर्टेबल होकर अपने दोस्तों से कहता है गाइस यह थनवा है, वो आज सुबह ही यहाँ आया है, तुम लोगों को ऊपर चले जाना चाहिए, हम थनवा को परेशान नहीं कर सकते। नेक्स्ट अर्ली मॉर्निंग लाटे अपने दोस्तों के साथ क्लीन करने के लिए वहीं आते हैं, लेकिन सब क्लीन देखकर दोस्तों से कहता है यहाँ सब ठीक है, तुम सब पहले वापस जाओ। लाटे पूछता है तुम जग गए? मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट खरीदा है जो टेबल पर रखा हुआ है। थनवा पूछता है तुमने इसे मेरे लिए क्यों खरीदा? लाटे कहता है क्योंकि मैं कल रात की गई गड़बड़ी के लिए माफी मांगना चाहता हूँ। एक्चुअली मैंने सुबह सफाई के लिए आने की प्लान बनाई थी, लेकिन जब मैंने इसे आया तो साफ देखा, तभी इससे मुझे और भी अधिक गिल्ट फील हुआ। थनवा दलिया टेस्ट करके कहता है क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा करने से मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? दलिया ठंडा है और इसका स्वाद अच्छा नहीं है। यहाँ लाटे गिल्ट फील करके बैठा होता है, तभी थनवा कहता है बेहतर होगा कि मैं इसे खुद बनाऊं, तभी बहुत अधिक स्वादिष्ट होगा। ऐसे कहकर वो बनाने के लिए शुरू कर देता है और पहले टेस्ट करने के लिए लाटे को देते हैं। उसे टेस्ट करने के बाद हैरानी से कहता है डिलीशियस है, तुम एक सिंपल डिश को इतना स्वादिष्ट कैसे बना सकते हो? क्या तुम शेफ हो? थनवा कहता है नहीं, मुझे स्वादिष्ट चीजें खाना पसंद है, इसलिए मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ। लाटे कहता है क्या तुम इस घर के लिए शेफ बनना चाहोगे? प्लीज हाँ कह दो। ऐसे वो रिक्वेस्ट करने के कारण थनवा मान जाता है। लाटे उससे डील करते हुए हाथ मिलाते हैं और दोनों एक दूसरे के हाथ नहीं छोड़ते। थनवा पूछता है क्या तुम खाना नहीं चाहते? लाटे कहता है हाँ खाना चाहता हूँ, लेकिन तुम मेरा हाथ मत छोड़ना। थनवा पूछता है तुम सोना क्यों नहीं चाहते? लाटे कहता है ठीक है तुम सो दो। थनवा कहता है तो एक साथ तो एक हाथ से खाना खाओ। ऐसे कहकर खाने लगते हैं। तभी लाटे कहता है मैं सच में इस बारे में सीरियस थी। ऐसे कहकर हाथ छोड़ देते हैं। थनवा कहता है कुछ भी खाना खाओ। फिर हम नेक्स्ट थर्ड मेन लीड पिक को देखते हैं जो ऑफिस में फर्स्ट डे काम करने आते हैं और हम
हम उसे थोड़ा नर्वस देखते हैं। उसे बाकी कलीग घूरा होता है और तभी वो सभी से अपना इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है, यदि आपके पास मेरे लिए करने के कुछ काम है तो जरूर बताइए। तभी एक पर्सन कहता है, हर नया बच्चा यही कहता है। पिग झुकते हुए कहता है, मैं कड़ी मेहनत करूंगा। ऐसे कहकर वो अपने काम में लग जाते हैं। तभी उसके फोन बजते हैं जो उसकी वाइफ जानी होती है। यहीं एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ उसकी वाइफ उसे फिजिकल इंटीमेट होने के लिए पूछती है, लेकिन यहाँ पिग हाँ नहीं कह पाते और वो नेक्स्ट डे करने के लिए हाँ कहता है। इसके बाद कंपनी से एक कॉल रिसीव करते हैं जहाँ उसे न्यूज जॉब के बारे में कहता है। प्रेजेंट में पिग उसके कॉल इग्नोर करते हुए ऑफिस वर्क में खुद को बिजी रखता है और उसकी वाइफ वेट कर रही होती है। मॉर्निंग हम उसे ऑफिस में सोते हुए देखते हैं। यहाँ एक पर्सन कहता है, तुम पिछले 3 दिनों से ऑफिस में सो रहे हो, क्या इसका कारण यह है कि काम बहुत ज्यादा है या तुम अपनी वाइफ से बच रहे हो? पिग कहता है, ऐसा बात नहीं है। फिर पर्सन कहता है, हमारे ऑफिस की एक पॉलिसी है जो हमारे डिपार्टमेंट को घर से काम करने की परमिशन देती है। आपको हर समय ऑफिस में काम करने की जरूरत नहीं है। पिग कहता है, मुझे ऑफिस में काम करना पसंद है। फिर पर्सन कहता है, अपनी वाइफ से अक्सर बहस मत करो, घर से काम करना मुश्किल होगा। अपनी वाइफ को भी फोन करना मत भूलना। उसी रात भी पिग ऑफिस में ही रहता है और उसे मच्छर काटने के कारण अच्छे से सो नहीं पाते हैं और वो रेंट में हाउस ढूंढते हुए उसके नजर नॉक नॉक हाउस में पड़ते हैं और वो वहाँ दिए हुए नंबर पर कॉल करके एक रूम रेंट में लेते हैं और उसी रात नॉक नॉक हाउस में रहने के लिए चले आते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग और एक मेन लीड को हम देखते हैं जिसका नाम अरमान है। वो अंदर इधर उधर के चीजें देख रहे होते हैं। सडनली थानवा को सामने देखकर डर से चिल्लाते हैं। थानवा कहता है, तुम अंदर कैसे आए? अरमान कहता है, दरवाजा खुला हुआ था। थानवा कहता है, जरूर लाते इसे खुला रखा होगा। यहाँ अरमान उसे घर के नौकर समझते हुए कहता है, ब्रो क्या आप प्लीज मेरी मदद कर सकते हैं? थानवा पूछता है, मदद क्या करना चाहिए? तभी अरमान उसे अपने सूटकेस के पास ले आते हैं। थानवा कहता है, क्या ये सब तुम्हारा है? अरमान बताता है कि हाँ मेरा है, बहुत सी जरूरत के सामान लेकर आया हूँ। थानवा कहता है, तो तुम यहाँ रहने वाले हो, लेकिन ऑनलाइन ऑर्डर करके भी इसे ला सकते थे। अरमान कहता है, मैं इसके बारे में भूल गया, तो प्लीज सामान ले जाने में मेरी मदद करो और आप इसके लिए कितने लेंगे? थानवा कहता है, अरे कोई बात नहीं, बस आपकी मदद कर रहा हूँ। अरमान कहता है, तो मैं अंदर बैठने जाता हूँ। एक्सक्यूज मी। अरमान साथ मदद करने के बजाय जाते हुए देखकर थानवा हैरान होकर कहता है, अनबिलीवेबल। फिर अकेले ही सारा सामान थानवा अंदर लाते हैं। अचानक दोनों एक दूसरे से टकरा जाने के कारण थानवा को ज्यादा चोट लग जाते हैं। अरमान उससे माफी मांगते हुए पूछता है, क्या अब ठीक है? यहाँ थानवा थोड़ा रुक होकर कहता है, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। अरमान कहता है, तो तुम नौकर नहीं हो? थानवा कहता है, मैं हाउसमेट हूँ। ये सुनकर तो अरमान माफी मांगने लगते हैं। तभी वहाँ पिग आते हैं। उसे देखकर अरमान कहता है, तो यहाँ के नौकर तुम हो? ऐसा कहकर उसे हेलो कहता है। पिग कहता है, इस घर के नौकर नहीं, वो मैं नहीं हूँ। फिर चारों हाउसमेट को हम देखते हैं जहाँ दोनों एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करते हैं। अरमान अपना नाम बताता है। लाते कहता है, तुम क्यूट हो, फिर भी तुम्हें एक ऐसे रूम मिला जिसमें एक एनस्यूट बेडरूम था। अरमान कहता है, वो तो है, लेकिन क्या इस घर की देखभाल करने वाली महिला यहाँ नहीं रहती है? पिग कहता है कि वो पहले ही जा चुकी है। एक्चुअली वो किसी भी चीज की देखभाल या सफाई करने वाली नहीं है, वो सिर्फ घर के किराएदारों की देखभाल करती है। थानवा अरमान से कहता है, यहाँ कोई नौकर नहीं है, एक्चुअली अरमान अमीर घर का बेटा है। अरमान कहता है, हाँ अब मैं समझ गया, प्लीज मेरा ख्याल रखना। यह मेरी तरफ से सभी के लिए एक छोटी सी यादगार है। ऐसे कहकर सभी को महंगा गिफ्ट देते हैं। लाते कहता है, यह बहुत महंगा है, तुम सचमुच कुछ खास हो। यहाँ तीनों उसे थैंक यू कहता है। अरमान कहता है, अगर आप लोगों को किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट अरमान सोफे पर उठकर चिल्ला रहे होते हैं कि मुझे डर लग रहा है, कोई इसे यहाँ से भगा दो, मुझे कॉकरोच से नफरत है। तभी पिग और थानवा वहीं आकर पूछता है, तुम्हें क्या हो गया? जब दोनों की नजर कॉकरोच पर पड़ते हैं तभी डर के मारे चिल्लाते हुए सोफे पर उठ जाते हैं और यहाँ तीनों एक दूसरे से कॉकरोच को मारने के लिए कह रहा होता है। तभी लाते आकर पूछता है, तुम लोग किस बारे में भयभीत हो? लाते कॉकरोच को देखते
ही अपने पैर से कुचल लेते हैं। अरमान उसके आत्मा शांति के लिए प्रे करते हैं। लाटे पूछता है, अब क्या कर रहे हो? अरमान कहता है, मेरी माँ ने मुझे सिखाया कि जानवरों को मत मारो, अन्यथा यह पाप होगा। लाटे कहता है, ओ सॉरी। नेक्स्ट अरमान सभी से माफी मांगते हुए कहता है, मैं फिर से कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूँगा। थानवा कहता है, सब ठीक है, तुम सबसे छोटे हो। अच्छा, आखिरकार हम साथ रहने आए हैं। हमें एक दूसरे को जानने या एक दूसरे के साथ बैठकर बात करने का मौका नहीं मिला है, तो क्या हम कल रात पार्टी करें? पार्टी के नाम सुनकर लाटे खुश हो जाते हैं। थानवा अरमान से कहता है, मैं लंबे समय से पार्टी करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन हमारे न्यू हाउसमेट इसके लिए हाँ कहेगा या नहीं। अरमान पार्टी के लिए हाँ कहते हैं, तभी सारो इसके लिए मान जाते हैं। नेक्स्ट हम सारो को साथ में किस करते हुए देखते हैं। यहाँ सभी एक गेम खेलते हैं जिसके और वाइन बॉटल घुमाने के बाद पड़ते हैं, वहीं उसे कहे गए काम करना पड़ता है। यहाँ लाटे दोस्तों के कहे अनुसार कोई बार लड़का या लड़की या दोनों जेंडर के साथ सेक्स करते हैं और थानवा भी बॉय के साथ फिजिकल इंटीमेट होते हैं, लेकिन यहाँ अरमान ये सब करने से साफ साफ मना कर देता है। यहाँ थानवा लाटे से पूछता है, लाटे तुम दोनों जेंडर के साथ कैसे सो सकते हो? लाटे बताता है कि क्योंकि मैं पैनसेक्सुअल हूँ, इसलिए मुझे जेंडर की ज्यादा परवाह नहीं है। अरमान पूछता है, पैनसेक्सुअल ये क्या होता है? लाटे बताता है कि जो सभी जेंडर के लोगों के साथ सेक्सुअल, रोमांटिक और इमोशनल अट्रैक्शन होते हैं, चाहे उसका जेंडर या जेंडर आइडेंटिटी कुछ भी हो, अगर मुझे कोई पसंद है तो मुझे उसका कैरेक्टर भी पसंद है। अरमान साई फील करके कहता है, मुझे यह पता है, मैं बस यह से करना चाहता था कि क्या मैं इसे सही ढंग से समझ पाता हूँ या नहीं। लाटे पी को देखकर कहता है, यह ऐसा ही है, मेरा टाइप मुझे मिल चुका है। यहाँ दोनों एक दूसरे को घूरे होते हैं। पिक लाटे के साथ किस करने के बारे में इमेजिन कर रहे होते हैं, तभी लाटे कहता है, हे ब्रो, मुझे ऐसे मत घूरो, भले ही मैं पैनसेक्सुअल हूँ, मैं फ्री में किसी के साथ सेक्स नहीं करता। थानवा कहता है, पिक तो तुम कुछ गंदा सोच रहे हो। पिक कहता है, अरे नहीं नहीं, आई एम सॉरी। लाटे कहता है, तुमने मुझे ऐसे देखा, तुम्हारे मन में मेरे लिए फीलिंग्स होगी। पिक कहता है, बिल्कुल नहीं। थानवा कहता है, आज हम नए लड़के का वेलकम कर रहे हैं, तुम दोनों प्लीज ये सब बातें बंद करो। ऐसे कहकर फिर सारो ड्रिंक करने लगते हैं। यहाँ अरमान पूछता है, सभी ने यह घर रेंट पर क्यों लिया है? एक्चुअली मेरे आने से कुछ समय पहले ही आप लोग साथ रह रहे थे, आप दोनों इतने क्लोज क्यों लगते हैं? फिर यहाँ सभी हाउस रेंट में लेने के बारे में एक एक करके बताने लगते हैं। पिक से अपने वाइफ फिजिकल इंटीमेट होने के लिए पूछती है, लेकिन वो इसके लिए रेडी नहीं हुई थी, इसी कारण वो हाउस रेंट में ली थी। लेकिन ये बातें कहने के बजाय झूठ बोलता है कि मुझे बैंकॉक में न्यू जॉब मिल गई थी, इसलिए मैं जल्दी से यहाँ आ गया। फिर मैंने इंटरनेट पर सर्च की और यह घर मिला, इसलिए मैं यहाँ से ले आया। लाटे पूछता है, तुम क्या काम करते हो? पिक बताता है कि मैं एक प्रोग्रामर हूँ, मैं ABZD कंपनी के लिए बैकडोर सिस्टम की देखभाल करता हूँ। उसके कंपनी के नाम सुनकर लाटे और थानवा अल्फाबेट को गाते हुए मजाक उड़ाते हैं। पिक कहता है, अभी बस करो। फिर थानवा से आने की रीजन पूछता है। एक्चुअली वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहते थे, लेकिन किसी कारण से उसे बैकअप देकर रेंट हाउस में चले आते हैं। थानवा यहाँ झूठ बोलता है कि पिछले अपार्टमेंट में मेरा रिलीज एंड हो गया, इसलिए मैंने उस प्लेस की तलाश की जो मेरे लिए अधिक कंफर्टेबल हो। मुझे यह घर मिला और यह बिल्कुल भी बुरा नहीं है, इसमें सेपरेट रूम्स है और एक शेयर किचन है। पिक पूछता है, यह सच है? वेल, तुम जीने के लिए करते क्या हो? थानवा कहता है, मैंने भी आपकी तरह ही अभी ग्रेजुएशन की है। मैंने अपना रिज्यूम हर कंपनी को भेजा, लेकिन कोई फीडबैक नहीं आया है। फिर सेम सवाल लाटे से पूछता है। यहाँ हम देखते हैं लाटे लड़का और लड़की के साथ सेक्स कर रहे होते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग जल्दबाजी कॉलेज के लिए भागते हुए आते हैं। जब क्लासरूम पहुँचते हैं तब देखता है प्रोफेसर और लेडी वहीं होती है। क्लास एंड होते ही प्रोफेसर से कहता है, प्रोफेसर प्लीज मुझे हेल्प कीजिए, मैं दोबारा देर से नहीं आऊँगा। प्रोफेसर कहती है, तुम हमेशा यही कहते आए हो, इस बार मैं तुम्हें F दूंगा। लाटे बताता है कि मैं बारिश ट्रैफिक फ्लैट में हमेशा
फंस जाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो। प्रोफेसर कहती है तो बाकी सभी लोग समय पर क्यों आ सकते हैं? या तो तुम इस सब्जेक्ट को छोड़ सकते हो या नेक्स्ट सेमेस्टर में फिर से अप्लाई कर सकते हो। तुम्हें कम पार्टी करनी चाहिए और यूनिवर्सिटी के पास एक जगह ढूंढो। ऐसे कहकर निक की ओर इशारा करती है। प्रेजेंट में लाटे झूठ बोलते हैं कि मेरा घर यूनिवर्सिटी से बहुत दूर था। मुझे वहाँ पहुँचने में 4 घंटे लगते हैं, इसलिए मैं यहाँ आ गया। यह मेरी यूनिवर्सिटी के ज्यादा नजदीक है। थनवा कहता है उसकी अलार्म क्लॉक बहुत तेज बजती है, कम से कम 3 बार। हम सब जाग जाते हैं सिवाय उसके। लाटे कहता है मैं गहरी नींद में सोता हूँ। थनवा कहता है तुम्हें सोने में भी समय लगता है, तुम्हारी हमेशा पार्टी होती रहती है। अरमान कहता है इसका मतलब है कि लाटे और थनवा एक ही समय में आए थे। पिक बाद में आए। उनके फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा था? तभी फ्लैशबैक में हम देखते हैं जहाँ पिक पहले दिन रात में ड्रंक होकर सोफे पर सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग जगने के बाद लाटे कहता है तुम उठ गए, तुम नए आदमी हो है ना? तुमने कल रात कहीं पार्टी की थी, तुम बहुत मेस दिख रहे हो। यहाँ थनवा भी उसे हेलो कहता है। लाटे ब्रेकफास्ट करने के लिए देकर कहता है मैं लाटे हूँ। अरे तुम शराब की तरह महक रहे हो। और हाँ, यह थनवा है जो खाना पकाने में बहुत अच्छा है, लेकिन हम सभी खाना के लिए पैसे देते हैं। यहाँ पिक थनवा को घूरे होते हैं। प्रेजेंट में अरमान कहता है ओ तुम बहुत गंदे लग रही थी, क्या मैं तुम्हें उस तरह देख पाऊंगा? पिक कहता है बस करो, अपने बारे में कुछ बताओ। हम फ्लैशबैक में देखते हैं अरमान रेंटल हाउस के लिए सामान खरीदारी करने आते हैं। उसकी मॉम कॉल करके उसे यूनिवर्सिटी के पास कॉन्डो लेकर रहने के लिए कहती है। इसका मतलब वो अपने मॉम से झूठ बोलते हुए यहाँ रह रहे हैं। यहाँ आने के कारण अरमान ही सच बोलता है। प्रेजेंट में लाटे अरमान से कहता है तुम्हारा ग्लास अभी भी फुल है, क्या तुम नहीं पीते? क्या तुमने कभी कुछ नहीं किया? अरमान कहता है एक्चुअली मैं ऐसा करता था, लेकिन मेरे स्टोरी बात करने लायक कुछ नहीं है। लाटे पूछता है क्या अभी भी तुम्हारे पास सीक्रेट है? थनवा कहता है हमें बताओ, सब कुछ इस ग्रुप में रहेगा, चिंता मत करो। अरमान बताता है कि एक बार मैंने एक सीनियर के साथ बहुत ही जोश भरे रात बिताई। उस सीनियर के दाहिने हाथ पर ड्रैगन का टैटू था। यह उसके सीने के बीच में बने सूरज के टैटू से भी ज्यादा गर्म था। और उस सीनियर ने मेरे कान में कहा माय ड्रैगन। लाटे कहता है और उसने ऐसा करने के लिए तुम्हारा सिर नीचे डुबाया है ना? अरमान कहता है मैंने अभी तक किसी के साथ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया। ऑर्डर फ्रेंड्स को पहले से ही यह एक्सपीरियंस है, लेकिन मैंने अभी तक किसी को किस नहीं किया है। मैंने अपना मन बना लिया है कि मैं सच में किसी ऐसे पर्सन के साथ पहली बार यह कोशिश करना चाहता हूँ जिसे मैं सच में बहुत पसंद करता हूँ, और मुझे नहीं पता कि कैसे शुरू करना है। तभी वो लोग पूछता है तो क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा है जिसे तुम पसंद करते हो? तुम हमें बता सकते हो। वो कॉलेज या स्कूल से है, क्या तुम्हारे पास उसकी फोटो या इंस्टाग्राम है? अरमान कहता है नहीं, मैं दिखाना नहीं चाहता। लाटे कहता है क्या तुम उसके साथ फ्लर्ट करने से डरते हो? ऐसे कहने के बाद अरमान सीनियर इंस्टाग्राम का अकाउंट दिखाते हैं और उसका नाम जंपा होते हैं। पिक पूछता है क्या तुम उनसे पहली बार यूनिवर्सिटी में मिले थे? अरमान कहता है एक्चुअली हम एक दूसरे को हाई स्कूल के समय से जानते हैं और अब हम एक ही फैकल्टी में पढ़ते हैं। थनवा कहता है वाओ, वन साइड लव है। लाटे कहता है मुझे नहीं पता कि यह वन साइड लव है या नहीं, लेकिन क्या तुमने कभी उससे पूछा है? ये सुनते ही अरमान ज्यादा रिंग करने लगते हैं। थनवा कहता है पीना बंद करो। अरमान कहता है क्या तुम जानते हो मेरा लाइफ हमेशा मेरी मॉम के इर्द गिर्द ही बीता है। मेरे पास कभी समय नहीं था और ना ही कोई एक्सपीरियंस। ये पाने के लिए ही मैं बाहर आया हूँ, क्योंकि मैंने अपनी मॉम से झूठ बोला था। मुझे बहुत बुरा लगता है। मैंने अपनी मॉम से कहा था कि मैं यूनिवर्सिटी के पास एक अच्छे कमरे में रहने के लिए चला जाऊंगा, लेकिन मैंने यहाँ रहना सुना क्योंकि मैं वो लाइफ जीना चाहता हूँ जो मैंने कभी नहीं जिया। पेन कहता है तुम हमारे साथ यहीं रहो और पूरी जिंदगी जियो, जो चाहो वही करो। अरमान कहता
कहता है मुझे नहीं पता कि कैसे शुरुआत करूं, मैं सिंगल हूँ। थानवा कहता है चलो भी, भले ही तुम सिंगल हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अमन कहता है नहीं, मैं चाहता हूँ हर किसी को मेरी मदद करनी चाहिए। ये सुनते ही तीनों हैरान होकर कहता है क्या तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी मदद करें? ऐसे कहकर सभी अपने प्राइवेट बात को ढकते हैं। आते कहता है मैंने तुम्हें बताया है कि भले ही मैं पैनसेक्सुअल हूँ फिर भी मैं फ्री में सेक्स नहीं करता। तुम हम तीनों को अभी तुम्हारे साथ सेक्स करने के लिए नहीं कह सकते। अमन कहता है मैं अब वर्जिन नहीं रहना चाहती क्योंकि मैं उस पर्सन के साथ सेक्स करना चाहती हूँ जिसे मैं सचमुच पसंद करती हूँ। थानवा कहता है तो हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? सबसे पहले तुम उसके साथ फ्लर्टिंग शुरू करो। अमन कहता है अगर इस घर में कोई ऐसा पर्सन है जो मुझे मेरी पसंद का कोई लड़का दिलवा सके तो मैं 1 महीने के लिए उसके कमरे का किराया देने को तैयार हूँ। ये सुनते ही सभी उसके बातें इग्नोर करके बिजी होने की दिखावा करती है। तभी अरमान 1 साल उसके कमरे का किराया देने के लिए मान जाते हैं और तीनों उसका पसंद का कोई लड़का ढूंढने के लिए हाँ कह देते हैं। अमन कहता है मिशन स्टार्ट हो गया, मुझे उस पर्सन के साथ रहने दो जिसे मैं पसंद करता हूँ। जो पर्सन ऐसा कर सकता है उसे 1 साल के लिए किराए की फीस मिलेगी। यहीं पर एपिसोड 1 एंड होती है।